हाँ, GTA भागलपुर इज बैक अगेन। अब जाओ टुभुकिया गर्दा चॉकलेटिया तिलबुलिया प्रश्न। हाँ, कहता है एक नंबर पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 20 सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। माने भाषा का चार कौशल होता है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ओकरा में कहता है कोची कि पढ़े वाला कौशल में सभे से ज्यादा गर्दा वाला इम्पोर्टेंट। तो पढ़ने की गति। अब एक बात बताओ दोस्त, पढ़ने की गति सभी बच्चे की फास्ट देखी जाएगी, होगी क्या समावेशी कक्षा में? कुछ बच्चे लुसुर लुसुर करके भी ना पढ़ेंगे। समावेशी कक्षा होती है ना साहब, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। कुछ बच्चे रुक रुक के पढ़ते हैं, तो पढ़ने की गति से क्या लेना देना है? यह महत्वपूर्ण क्यों होगा? अर्थ एवं अनुमान। अर्थ लगाना है सबसे इम्पोर्टेंट। अर्थ ही नहीं समझे तो एक बच्चा मुंडी डाल के किताब में पढ़ रहा है, पता चला मोबाइल गेम खेल रहा था। बपुआ पूछता है कोची पढ़ लिया बेटा? हाँ, ये लेसन खत्म कर लिए। बता तो क्या समझा? तो अर्थ पते नहीं। अंग्रेजी पूरा झाड़ के खत्म कर दिए कोनो चैप्टर, अब पता चला मीनिंग वे नहीं बुझाया कुछ। माने मीनिंग समझ में आना चाहिए ना साहब। चाहे सुनना कौशल हो, लिखना कौशल हो, बोलना हो या पढ़ना हो, अर्थ सबसे बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण होता है। शब्दों का उच्चारण। क्यों बच्चे उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो फांसी दे दीजिएगा, बच्चा त्रुटि नहीं करेगा। हमने अपने के बारे में उच्चारण कर लिया। गलतियां सीखने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं, सीखने का संसाधन है। ओ आ क ख ए बी सी डी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हमसे कई बार गलतियां हुई, इसीलिए तो थॉर्नडाइक ने दिया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। तो शुद्ध शुद्ध उच्चारण, शब्दों का उच्चारण करना नहीं साहब। वर्णों की पहचान। अर्थ, सबसे पहले तो अर्थ लगाते हैं। छोटका बच्चा कार का फोटो देखता है, एप्पल का फोटो देखता है, बकरी का फोटो देखता है। कार में बोलेगा क्या? मम्मा बूम बूम। बकरिया में बोलेगा मैं। बकरी बोलने नहीं आता है, बॉस शब्द से परिचित नहीं है साहब, है ना। कुत्ता भौ भौ, देखो पापा पापा भौ भौ, पता नहीं है कि डीओजी डॉग होता है। अर्थ सबसे बहुत जरूरी है। अनुमान, उस चित्र को देखता है और अनुमान लगाता है। बी इज द बेस्ट आंसर। बुझ गई नहीं तो बहुत अच्छा, और नहीं बुझनी तो सुपर डुपर अच्छा। आगे बढ़ी हूँ। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल लीजिए, बेसिक टाइप का स्किल। बेसिक टाइप का स्किल यार, माँ के वुम्ब से शुरुआत कीजिए बच्चे का। हाँ, वुम्ब से सुनना, और फिर सुनते 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 1 साल का, 6 महीने का, 1.5 साल का बच्चा बोलता है तो सुनना और बोलना, ये बेसिक टाइप के स्किल होंगे, आधारभूत कौशल। ये ग्रह्यात्मक या उत्पाद कौशल की बातें नहीं हो रही हैं, रिसेप्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल की बातें नहीं हो रही हैं, ये बेसिक स्किल हैं। हाँ, गाना बज रहा है बगल में। हाँ, कितना लतखोर होके तुमसे मिला, लात जूता खाया रिजल्ट नहीं बना। रउआ लोगन हव चक्करों में नहीं रहते हैं वो। हाँ, लाइफ सेटल हो जाएगा एकदम में, बेजोर वाला। चलिए 2 नंबर उत्तर मार के चलिए, गाना सुनिए कि ये बेचारा पकोड़ा बनवे वाला बेच रहे हो। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। श्रवण की योग्यता लीजिए, सुनना कौशल की बातें हो रही हैं, विकास करने में सर्वाधिक सहायक। तो कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट वाला सहायक होगा, सहायता करेगा? तो परस्पर बातचीत यार, लर्निंग बाय डूइंग, क्रियाशीलता, हस्तपरक गतिविधि, खुद से बच्चा कर रहा है, सारी चीजें तो समावेशित हो गई इसमें। क्यों नहीं? बेहतरीन उत्तर होगा परस्पर बातचीत, समवयस्कों की मदद से एक दूसरे का सहयोगात्मक सहयोग, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, सृजनात्मकता विकसित। ये सब बाहरी बनावटी दुनिया का कुछ ही लेके कीजिएगा, जब ओरिजिनल दुनिया है, जीवंत दूसरा सहपाठी उसके पास है। और दोसर का से बातचीत करके करते देखे टुभुकिया बच्चा को, कटिकुआ
कटीटा बुचीटा नटीटा पटपटीटा पुच्चीटा बच्चा सबको एक दूसरा दोस्त से बात करता है। मेला भूम भूम, हाँ मेला पापा का बोदी, हाँ मेला मम्मा तुमसे अच्छा मम्मा, मेला मम्मी, मेरे पास बहुत ताला तिलोना है। और बच्चे की सुनने की और बोलने की योग्यता को बढ़ाती है। काहे नहीं हो मिश्रा जी, डी नंबर उत्तर होगा गर्दा वाला। बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण। अच्छा जी, कहता है लेखन क्षमता, लेखन कौशल, राइटिंग वाला स्किल अब वेरी लेस इंपॉर्टेंट। तो कम इंपॉर्टेंट कौन सी है? अच्छा, कल्पनाशीलता, कल्पना नहीं करेगा, इमेजिनेशन, तर्क वितर्क, रीजनिंग, तार्किकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, मौलिकता, मौलिकता अर्थात स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र विचार भी करना है जरूरी। कल्पनाशीलता, लिखते हैं जैसे किसी धरोहर इमारत के बारे में वर्णन करो। कभी किसी बच्चे को करंट लगा हो तो तुमने उसकी रक्षा कैसे की, अपने मौलिक विचार लिखो। तो मौलिकता तो सबसे बेस्ट वाली बातें हैं दोस्त। कल्पनाशीलता, चिंतन होगा तो नवीनीकरण, नए नए विचार आएंगे। ये तो बेस्ट वाला है। विचारों की स्पष्टता, विचार स्पष्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं हम अपने मने बॉस बन रहे हैं, अपने मने समझ रहे हैं, अब दुनिया को समझाइए नहीं पा रहे हैं। क्लियरिटी, क्लैरिटी है ही नहीं, स्पष्टता है ही नहीं। जो भी लिख रहे हैं, दुनिया को दूसरे को समझ में आना चाहिए, विचार स्पष्ट होने चाहिए, यह भी तो बेहतर होगा। मानक वर्तनी, एक बात बताइए, बच्चों की बातें हैं। मानक वर्तनी, मानक मने सही सही, तो गलतियां नहीं करेगा तो बच्चा रिसोर्सेज के रूप में, संसाधन के रूप में त्रुटियां होती हैं, आगे सीखेगा कैसे? अरे गिरने की चाहत में, गिरने के डर से, गिरने के डर से क्या चलना छोड़ दोगे? यानी अमानक वर्तनी का प्रयोग शुरुआती दौर में करते हैं बच्चे। इनऑथेंटिक, इनऑथेंटिक या अनस्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, अमानक वर्तनी, और फिर सुधार करते करते मानकता आ जाती है। शुद्धता को, सही सही को मानक कहेंगे। एक नंबर ही तो कम महत्वपूर्ण होगा दोस्त, और यही हमारा उत्तर होगा। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुन्याना अक्सर 100 को 100 पढ़ती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? मार दे हाथ तोड़ देंगे, नहीं हो। तुरंत धारा 17 के अंतर्गत कार्यवाही, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एकदम में डांटा डपटी वाला बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का हनन जो करेगा, वैसा विकल्प तुरंत दूर कर दीजिए। हाँ, जब भी 100 को 100 कहेगी तो उसे टोकेंगे, ताकि उसमें से टोकिएगा तो बच्चे में डिप्रेशन आएगा, तनाव पूर्ण हो जाएगा, आगे से बच्चा बोलना भी छोड़ देगा। ऐसा क्यों करेंगे आप? उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये क्या हो रहा है? तब बच्चा पढ़ने के लिए, सुधार करने के लिए आया ना। यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, यस, यह मदर टंग का प्रभाव है। मदर टंग। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे पापा को पापा बोलता, पापा पप्पा। हाँ, बहुत सारे बच्चों को आपने हरियाणवी लोगों को देखा होगा, हरियाणवी लोगों को अनुस्वार अंत में जोड़ करके बोलते हैं। हाँ, अनुस्वार लगा करके बोलते हैं, है ना। लोग तो लोग, मुंडिया, कुड़िया, और का सब हो, सोचिए। और कौन सा वर्ड होता है? गड्डी, गड्डी बोल रहा है गाड़ी, लेकिन उसका क्षेत्रीय प्रभाव है, मातृभाषिक प्रभाव है। गाड़ी नहीं बोल के गड्डी। इसीलिए उसे स्वयं ही सुधार, यह स्वयं सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। आगे चल के वातावरण में ढल के बच्चे स्वयं ही सुधार लेंगे साहब।
उसे मौका दीजिए, यह उसका मातृभाषिक प्रभाव है। शिक्षक होने के नाते आप यही करेंगे, उसे 100 के 100 के स्थान पर पूर्ण जानकारी देंगे, एकदम में PhD करवा दीजिए। दोबारा बच्चा बोलनो बंद कर देगा कि मास्टरवा बहुत टोका टोकी करता है, वो हमरा हमेशा गलतियां बताना चाहता है। 2-4 आदमी सुन लेगा ना उसका विद्यार्थी सहपाठी, इसीलिए दब्बू हो जाएगा। तो हाई टोका टोकी नहीं चलेगा। C नंबर मार दीजिएगा उत्तर। DTA भागलपुर नाम लेकर के। अमितवा पढ़ते, अमित भाई जी कोई होंगे दोस्त, माफ कर दीजिएगा। चलिए, अमितवा पढ़े घरिया, बात बुझे, कठिनाई का अनुभव करता है। तेरी पढ़ने में कठिनाई है तो डिसलेक्सिया किधर है? डिसलेक्सिया इधर है, डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई। डिसग्राफ कैलकुलिया है तो गणितीय अक्षमता, अफेजिया है तो भाषा संप्रेषण में अक्षमता। अच्छा ये क्या है? डिसग्राफिया है, डिसग्राफिया तो ग्राफ खींचते हैं तो लेखन संबंधी विकार। चलिए पढ़ने में प्रॉब्लम है, मार दीजिए डिसलेक्सिया। लिखना तो क्या है? लिखना एक तरह की बातचीत है ना साहब, जो लिखते हैं हम खुद से बातचीत करते हैं। माने क्या लिखना है? अपने मन में मस्तिष्क में द्वंद्व चलता है। आप कुछ भी लिखिए तो बेचारा लैला मजनू वाला लेटर लिखिए तो तनी को सोचते हैं, चिंतन करते हैं। हाँ, रास्ता में जाते हैं, 1 किलो आलू खरीदना है, 2 किलो प्याज खरीदना है, 3 किलो टमाटर करना है और लुतनिया के बिहा करवाना है। तो बेचारा सोचते रहता है भोज में कैसे कैसे सेटिंग करेंगे, कैसे कोची करेगा। और जब पत्र में लिखते हैं या किसी किताब में लिखते हैं या किसी कागज में लिखते हैं तो वह अपने आप की पहली बातचीत होती है साहब। यांत्रिक कौशल माने मशीन वगैरह है, यंत्र है क्या? जटिल कौशल है तो भारी, भारी है तो हल्का फिर कौन है? हाँ, जटिल आप कैसे कह सकते हो भला? केवल जटिल थोड़े होता है। पढ़ने के बाद सीखा जाता है। क्यों? पढ़ने के साथ साथ भी तो सीखा जाता है। भाषा के चारों कौशल जो होते हैं ना अंतः संबंधित होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं बाद में सीखना है। जैसा फ्रोबेल साहब कहते हैं कि पठन के बाद लेखन सिखाया जाना चाहिए, और मारिया मोंटेसरी कहती है नहीं नहीं नहीं, पहले लिखना सिखा दो तब पढ़ना। हाँ, यो स्टेटमेंट याद रखिएगा। चलिए, एक तरह की बातचीत है, नहीं बुझे तो कुछ लिख करके देखिए, अपने आप मन में विचार चलने लगेगा, बातचीत चलने लगेगा। ओ आगे बढ़ जाइए हम। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल के संबंध में भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंध, यस, अंतर संबंधित होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। एक बात बताइए, जब पढ़ते हैं आप तो सुनते भी तो हैं और कहीं कहीं अंडरलाइन भी तो करते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है कि नहीं होता है? को रिलेटेड होता है, इंटरलिंक्ड होता है। एक क्रम से सिखाते हैं, ये एकदम नहीं लीजिएगा। भाषा कौशल स्तरानुसार यानी स्टेज के अनुसार, स्तर के अनुसार एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। प्रभाव डालते हैं, अंतर संबंधित नहीं होते। ये नहीं, अंतर संबंधित होते हैं। चलिए 1 नंबर मारिएगा। वो सुनते हैं तो बोलबो करते हैं, बोलते हैं तो सुनते भी है, एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। कहाँ मजाक चल रहा है? भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि माने बातचीत का क्या महत्व है? हो इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत, अच्छा घर में जगह नहीं था खरूबों को व्यतीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए? क्या यार, शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। ये मार एकदम रस लेते हैं। शिक्षक और बच्चे रस लेने के लिए, आनंदे लेने के लिए भेजे हैं स्कूल गार्जियन में, एकदम रस लेने के लिए। भोजपुरिया गाना बजा दो रस लेने के लिए, एकदम से मार पूरे रस मिलेगा। रमखेला बना को, छंगुड़िया को, कजलिया, किरनिया को। बच्चे विभिन्न उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते। कितनी बेहतरीन बात है, विभिन्न उद्देश्य, चाहे वह उद्देश्य घर का माहौल हो या 1 किलो चीनी, आटा या कुछ भी सौदा पानी खरीदने का हो। बच्चे जीवन में बड़े होते हैं, बड़े होकर के दुकानदारी करते हैं ना, और बड़े होंगे तो रेलवे जाएंगे, प्लेटफॉर्म वगैरह, एयरपोर्ट जाएंगे, कभी बस का किराया देने का मौका मिला। हाँ, तो प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक उद्देश्य में बच्चों के लिए भाषा का प्रयोग कर पाएगा बच्चा।
इसीलिए न भाषा सीखने में बातचीत का महत्व बढ़ जाता है, सर्वाधिक महत्व। बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। शुद्ध उच्चारण का अनुकरण तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्व क्या होगा? सी नंबर। हाँ, पहली कक्षा की नादिरा अटक अटक के पढ़ रही है, अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? ए मिश्रा जी, क्या करिएगा हो? लतियाइएगा, नादिरा को डांटेंगे? नहीं नहीं नहीं, डांट फटकार वो सब धंधा ना, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। एकदम पढ़ने ही मत दीजिए, बच्चा बोक है कि पढ़ने के लिए मना कर देंगे। सिखाइए बच्चे को धैर्य के साथ। हाँ, और शिक्षक का सबसे बड़ा होता है गहना धैर्य। उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। अच्छा, पहले पढ़ना सीख लो, मैंने बच्चा को निरुत्साहित कर देना, डिमोरलाइज कर देना नहीं। अरे बच्चे को एनकरेज कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। धैर्य से काम कर लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। यस, उसकी मदद करेंगे, बच्चे को उत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे और कवरेज से काम लेंगे, कवरेज धैर्य से, है ना, पेशेंसफुल रूप से। डी नंबर कितना बेहतरीन उत्तर लग रहा है। अब हम तनी जाई, दोसर का वीडियो में मिली, तब तक के लिए कहतनी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मातरम, खुश रही, मुस्कुरावत रही, रिजल्ट गर्दा गर्दा ले आई। चली, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करेगा वो? ऐसिए खाली अपने मदद और हमर मदद के दोस्त छियो ना, तनी दाब दे हो, करवाए दो हो दुनियादारी से, ओकरो सबके मदद भे जाए। चला, प्रणाम करता।